हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 5th चैप्टर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के चैप्टर में बच्चों हमने पहली वीडियो में किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे बनाते हैं, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स जैसे कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जीरो एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इन सब के बारे में आपको नहीं पता, तो आप प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा और तब आप आगे के क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल क्या होती है। क्या पढ़ेंगे बच्चों कि ट्रायंगल क्या होती है। अब ट्रायंगल देखिए बच्चों क्या होती है। ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है, एक ऐसी बंद फिगर होती है जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है। ठीक है, ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बनती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलकर और एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, ये बंद हो गई ना, कहीं से खुली नजर आ रही है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। क्लियर है? अब देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब देखिए, सबसे पहले जो ट्रायंगल्स को हम दो बेस पे हम डिवाइड करते हैं। एक होता है साइड के बेस पे और दूसरा होता है एंगल के बेस पे। ठीक है बच्चों, एक होता है बेस्ड ऑन साइड एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल। इस तरीके से बेस्ड ऑन साइड हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती है एंड बेस्ड ऑन एंगल्स भी हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती है। एंड टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर बोला जाए तो 6 टाइप्स की ट्रायंगल होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए सबसे पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन साइड। इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको साइड देख के बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, यानी कि साइड की मेजरमेंट देख के। समझ में आया? साइड की मेजरमेंट देख के आपको ये बताना है कि ये कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। सबसे पहले आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या आती है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, या फिर अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। क्लियर है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? सेकेंड आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या आता है बच्चों? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब आइसोस्केल्स, इक्विलेटरल इक्वी यानी कि तीनों साइड इक्वल, आइसोस्केल्स यानी कि 2 साइड इक्वल। समझ में आया बच्चों? आइसोस्केल्स यानी कि 2 साइड्स इक्वल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी 2 साइड यानी कि किन्हीं भी 2 साइडों की लेंथ अगर इक्वल होती है तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाती है। जैसे कि ये 3 है, ये भी 3 है और ये 4 है। जरूरी नहीं ये 3 हो, ये हो सकता है ये 3 हो और ये 4 हो, या ये कोई और लेंथ हो। ठीक है, अब जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाती है। ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज आल्सो कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स एंड आइसोस्केल्स में 2 साइड्स। ठीक है, कंपेयर करके अच्छे से पढ़ना बच्चों, साथ साथ याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब आता है स्केलन ट्रायंगल। क्या आता है बच्चों? स्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केल्स में 2 साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल में 3 साइड इक्वल हो, लेकिन स्केलन में कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो होती है स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, इसमें कोई भी साइड की लेंथ, किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। जैसे कि 2 है, ये 4 है, ये 3 है, जिसमें लेंथ ऑफ साइड्स, जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलन ट्रायंगल। ये था बेस्ड ऑन साइड, जिसमें 3 टाइप्स की ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन एंगल। अब एंगल के बेस पे भी 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती है। वहां पे हम साइड की लेंथ देख के बता रहे थे कौन सी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पर हम एंगल देख के बताएंगे कि कौन
सी ट्राइंगल है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम एंगल देख के बताएंगे कि कौन सी ट्राइंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अब हमने पीछे वाली वीडियो में ही पढ़ा था कि ट्राइंगल को आप भूल जाइए, हमने पीछे वाली एंगल में पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यही था ना बच्चों कि जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि क्या है? एक ऐसी ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल में एंगल तो 3 होते हैं, है ना। ये ट्राइंगल है तो एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। ट्राइंगल में एंगल्स तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसके तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। क्लियर है बच्चों? जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। अब आता है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर हमने राइट एंगल पढ़ा था तो राइट एंगल क्या था? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है बच्चों? एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें केवल एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक एंगल 90 डिग्री का क्यों होता है बच्चों? आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक जो ट्राइंगल होती है ना, उसके अगर तीनों एंगल्स का सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। कभी भी किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा या उससे कम नहीं होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अब एक एंगल अगर हम 90 डिग्री ले लेंगे तो दोनों तो बाद में छोटे ही रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो टोटल 180 करना होता है ना। तो इसमें एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें अगर हम दो एंगल 90 के ले लेंगे तो इन दोनों का ही सम 90 180 हो गया, तीसरा तो बच ही गया, यानी कि एक ट्रायंगल बनी ही नहीं। समझ में आया ना? तो इसी वजह से सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब पढ़ते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता था? जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता था, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता था? जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता था, उसको हम बोलते थे ऑब्ट्यूस एंगल। अब वही बात ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी क्या होता है बच्चों? सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। वो कौन सी ट्रायंगल हो जाती है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती थी। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। ये चीज ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। कितने कितने के? 60 डिग्री के। क्लियर है? अब देखिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्या हैं? चलो एल्टीट्यूड और बता देती हूं मैं आपको। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? जब ट्रायंगल की एक किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है। परपेंडिकुलर ये होता है बच्चों, यानी कि एक ट्रायंगल की किसी भी साइड के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दिया जाता है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाता है, तो वो क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एल्टीट्यूड। और उसका जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, उसका जो दूसरा
वर्टिक्स होता है वो सॉरी वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अपोजिट वर्टिक्स से लेके ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है इस पे अगर डाला जाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, इस पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल डाला जाता है ट्रायंगल की किसी भी साइड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर आइसोस्केल्स ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ इनके नाम बताने हैं कि ये कौन से टाइप की ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स है, स्केलन है या इक्विलेटरल है। अब सबसे देखिए इसकी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल हो, अलग अलग हो गई ना, और तीनों साइड अलग अलग हमेशा किस में होती हैं बच्चों, स्केलन ट्रायंगल में। किस में होती हैं, स्केलन ट्रायंगल। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर यही लिखना है, स्केलन ट्रायंगल। इनके सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। चारों साइड इक्वल है तो कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। सेकंड देखिए, नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल मेजरमेंट। उनकी एंगल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें नाम बताने हैं। ये 60, ये 60, ये 60, तीनों एंगल इक्वल हैं, है ना, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके दो नाम हो सकते हैं, इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि बताया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के होते हैं, या फिर आप इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या था बच्चों कि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, और यहाँ पर तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलोगे तो भी ठीक है, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलोगे तो भी ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक एंगल देखिए 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो कौन सी हो गई, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से आपको इनके नाम लिखने हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड प्लीज बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज को शेयर करो, लाइक करो।